जीवन और गीता का अमूल्य संदेश। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को दुविधा में फंसा हुआ महसूस करते हैं। कभी हमें समझ नहीं आता कि किस रास्ते पर चलें, कौन सा निर्णय सही होगा और कौन सा गलत। जब जीवन के मोड़ पर खड़े होकर मन उलझन में होता है, तब श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए प्रकाश का दीपक बन जाती है। गीता के उपदेश में जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिए, वही आज हमारे लिए मार्गदर्शन बन सकते हैं। चाहे वह रिश्तों की उलझन हो, कठिनाइयों का बोझ हो या फिर भविष्य को लेकर असुरक्षा, गीता हमें सिखाती है कि मन को शांत रखकर सही दिशा में कर्म करना ही सच्ची साधना है। लेकिन सोचिए, सूरज अकेला ही पूरी धरती को रोशनी देता है। असली ताकत दूसरों पर निर्भर रहने में नहीं, बल्कि खुद खड़े होने में है। जब इंसान भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाता है, तब वही सबसे खास बन जाता है। भाग्य और नजरिया। भाग्यशाली वह नहीं होता जिसे सब कुछ अच्छा मिल जाए, बल्कि भाग्यशाली तो वह होता है जो जैसा भी मिले उसे अच्छा बना ले। गीता सिखाती है कि हालात जैसे भी हों, उन्हें अवसर बनाना ही बुद्धिमानी है। शिकायत करने वाले हारते हैं, कोशिश करने वाले जीतते हैं। विश्वास और धोखा। जीवन में कई बार हमें वही लोग धोखा देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। इसलिए इतना समझदार बनो कि उन्हें माफ कर दो, लेकिन इतनी भी सरलता मत रखो कि बार बार उनके धोखे में फंस जाओ। तुलना और आत्मसम्मान। दुनिया में किसी से अपनी तुलना करना सबसे बड़ी मूर्खता है। आप जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। खुद को कमतर समझना भगवान की रचना का अपमान करना है। हर इंसान में कोई न कोई विशेषता होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी पहचान खो देते हैं। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन। कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे अमूल्य संपत्ति मन की शांति है। अगर किसी ने अपने मन को साध लिया, तो वह सबसे धनी है। मन की बेचैनी इंसान को दुखी कर देती है और शांति ही इंसान को सच्चा सुख देती है। याद रखिए, दौलत, शोहरत और ताकत क्षणिक होती है, लेकिन मन का संतुलन जीवन भर साथ देता है। उम्मीदों का बोझ छोड़िए। अधिकतर दुख इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी उम्मीद रखते हैं कि वे हमारी सोच के अनुसार चलें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब हम टूट जाते हैं। कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, दूसरों से अपेक्षा मत करो, बल्कि अपने कर्म और नियत पर ध्यान दो। रिश्ते और अनुभव। कभी कभी भगवान खुद कुछ रिश्तों को खत्म कर देते हैं ताकि हम गलत लोगों से दूर होकर सही रास्ते पर चल सकें। असल में इंसान को समझना चाहिए कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं, वे हमारी यात्रा का हिस्सा थे, मंजिल नहीं। रिश्ते तोड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने लायक नहीं होता, लेकिन आग बुझाने में काम आ जाता है। अकेलेपन की ताकत। दुनिया अक्सर कहती है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। मन सबसे बड़ा मित्र और शत्रु। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन पर काबू पा लिया, तो वही हमें सफलता दिलाता है। लेकिन अगर मन हमें नियंत्रित करने लगे, तो वही हमारे पतन का कारण बन जाता है। गुस्सा और क्रोध का नुकसान। क्रोध नरक का द्वार है। गुस्से में इंसान अपनी ही हानि कर लेता है। कृष्ण का संदेश है कि क्रोध चाहे कितना भी आए, संयम रखना चाहिए। जैसे आग अपने मार्ग में सब कुछ जलाकर राख कर देती है,
वैसे ही क्रोध इंसान की शांति और रिश्ते दोनों को जला देता है। समय का महत्व। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। जिस तरह हवा दिशा बदलती रहती है, वैसे ही समय भी बदलता है। अगर आज समय खराब है तो परेशान न हो, क्योंकि सही समय जरूर आएगा। लेकिन धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि धैर्य आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। कर्म ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। इंसान कर्म करने के लिए जन्मा है। अगर हम फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दें, तो सफलता अपने आप मिलने लगती है। मोह और अपेक्षाएं। मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह जितना गहरा होगा, उतना ही दुख भी बढ़ेगा। इसीलिए गीता कहती है, अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान का आनंद लो। विश्वास और भरोसा। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसने आपको सिखा दिया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। इंसान को कभी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यवहार और कर्म देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। सफलता का मार्ग। जैसे सोने को तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बिना संघर्ष कोई भी सफलता नहीं मिलती। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। असफल होना हारना नहीं, बल्कि अगले कदम के लिए तैयार होना है। बोलने और चुप रहने की कला। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। जुबान से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। जीवन में समझदारी इसी में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। ईश्वर और आस्था। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता, नहीं बल्कि इसलिए कि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है, वह उसे प्रदान करता हूँ। तुलना से बचो। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। सच तो यह है कि हर इंसान अद्वितीय है। जो जीवन हमें मिला है, वही सबसे खास है। इसलिए तुलना करने के बजाय अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दो। प्रेम और रिश्ते। प्रेम की नींव त्याग और क्षमा पर टिकी होती है, जबकि अहंकार हमेशा अपमान ढूंढता है। रिश्तों में दूरी कभी कभी आवश्यक होती है, लेकिन अगर दूरी बार बार बढ़े तो रिश्ता टूट जाता है। इसीलिए रिश्तों को समय और महत्व दो। अंतिम सत्य। कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए चिंता मत करो। कर्म करो, बाकी नियति पर छोड़ दो। निष्कर्ष। दोस्तों, जीवन कोई आसान यात्रा नहीं है। इसमें सुख दुख, रिश्ते नाते, मोहमाया और कठिनाइयां सब कुछ शामिल है। लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के संदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। याद रखिए, मन की शांति सबसे बड़ा धन है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उम्मीदें कम रखो, प्रयास ज्यादा करो। क्रोध और मोह से बचो। तुलना छोड़ो और खुद पर विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि इंसान खुद को पहचाने, अपने कर्मों पर ध्यान दे और ईश्वर पर विश्वास रखे। तभी जीवन सफल और सुखमय बन सकता है।